नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम आपको बताएंगे तारा मिलान। जो अष्टभकूट होते हैं उनमें तारा मिलान जो किया जाता है उसका क्या महत्व होता है, कैसे उसे मिलाते हैं, तो आज हमने विस्तार से और सरल नियम से आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तारा मिलान अष्टकूट मिलान की तृतीय कूट मिलान है। तारा मिलान में हम जातक और जातिका के जन्म नक्षत्र की आपस में सहजता का मिलान करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में अवस्थित होता है जन्मकालीन समय में, वह नक्षत्र विशेष जातक का प्रभाव दिखाता है। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह नक्षत्र जातक के लिए विशेष होता है और वो तदनुसार फल देता है। जातक के जन्म नक्षत्र का जीवन में गहरा प्रभाव होता है। जातक का जन्म नक्षत्र व्यवहार, जीवन शैली, विंशोत्तरी दशा संकेत देते हैं। विवाह में मानसिक व्यवहार का मिलना और एक दूसरे के प्रति सहज होना आवश्यक है, अन्यथा यह मानसिक तनाव और विवाह में मानसिक प्रेम में कमी लाता है। तो अष्टभकूट जो होते हैं, गुण मिलान होते हैं वर और कन्या के, तो उनको किस तरह मिलाना चाहिए, उनका क्या विधान है, हम आज आपको बताएंगे सरल नियम से। प्रिय दर्शकों, जो तारा होती हैं वह 9 प्रकार की तारा होती हैं। उनके नाम हम आपको बता देते हैं। आप देख रहे हैं ये लिखा है जन्म तारा, ये प्रथम है, यहाँ पर गिनती में भी लिखा है काउंटिंग में। नंबर 2 की है जो संपत तारा है। नंबर 3 की तारा जो है उसका नाम विपत है, विपत्त। और 4 नंबर की क्षेम तारा, 5 नंबर में जो तारा है वो प्रत्यारी तारा है। और 5वें नंबर में प्रत्यारी और 6 नंबर में साधक, 7 नंबर में बध या बाधक, दोनों एक ही नाम है। और 8 नंबर की जो तारा है उसका नाम मित्र है और 9 नंबर की जो तारा है उसका नाम अधिमित्र है। तो लड़का और लड़की के ये दोनों जैसे इसमें इस तरह लिखे हैं, हम दूसरी सारणी भी आपको दिखाएंगे। उसमें वर और कन्या दोनों के यही मतलब ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार से सारणी दी हुई है। उसमें देखना है कि लड़की का कौन सा तारा है, लड़के का कौन सा तारा है, किस तरह देखेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे विस्तार से। तो प्रिय दर्शकों, इसका नियम क्या है पहले हम वो आपको बता देते हैं। दाम्पत्य जीवन शैली, पति पत्नी के व्यवहार जगत में मेनसूत्र दशानुसार तारा मिलान चक्र अभी हम आपको बताते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। ये जो ताराओं के नाम दिए हैं और सामने ये नक्षत्र दिए हैं। तो संपत तारा, जन्म तारा, ये जन्म तारा जो प्रथम तारा है, जन्म तारा में कौन कौन नक्षत्र आते हैं, तो अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र जन्म तारा में आते हैं। संपत तारा भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, इस तरह से देख लेंगे। या इस तरह से ये जो सारणी बनाई गई है इसमें 9 तक इस तरह से नक्षत्र लिखे गए हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, ये 9 हो गए। फिर उसके आगे 9 लिखे, फिर उसके आगे 9 लिखे। इस तरह से ये 27 नक्षत्र हो गए। 27 नक्षत्र हो गए। इनका नियम क्या है? एक दूसरे के नक्षत्र की गणना, मतलब जातक जो होता है, वर होता है, वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनती करना, गणना, और कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गणना करना। अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और प्राप्त अंक को 9 से भाग देना। जो भी अंक प्राप्त होते हैं उनको 9 से भाग देना है। अगर उसमें 3, 5, 7 आने पर शून्य तारा होती है। क्यों? ये 3 और 5 और 7 नंबर की जो तारा है, ये 3 विपत तारा है और ये 5 प्रत्यारी तारा है और 7 वध तारा है। तो ये संपत, प्रत्यारी, 5, हाँ, प्रत्यारी और वध, ये तारा शुभ नहीं है। ये तीनों ताराएं अशुभ हैं
और इनके जो ताराओं के नाम हैं, जिस तरह के उनके नाम हैं उस तरह के उनके फल भी हैं। जन्म तारा शुभ होता है, संपत्ति तारा शुभ होता है, विपत्ति तारा जो है विपत्तियों को देने वाला होता है, क्षेम तारा अच्छा होता है, शुभ होता है, प्रत्यारी तारा अशुभ होता है, साधक तारा शुभ होता है, वध तारा शुभ नहीं होता है। ये 3, 5, 7 तारा जो है ये शुभ नहीं होते हैं। मित्र तारा अच्छा होता है, मित्रता बढ़ाता है, अधिमित्र और अच्छा होता है, ये जीवन में अच्छी मित्रता बनाता है। ये हमने अभी आपको बताया। अब हम इसको उदाहरण सहित बताएंगे तो कितने अंक बनते हैं अष्टभकूट में तारा के, वो भी हम आपको सविस्तार दिखाएंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे मान लेते हैं कि इस कागज़ में लिखते हैं हम कि जातिका मतलब लड़की को बोलते हैं वधू, और वर का नक्षत्र लिखते हैं इसमें, और यहाँ पे लिखते हैं वधू का नक्षत्र। अब मान लीजिए वर का नक्षत्र पुष्य है, ठीक है, और वधू का नक्षत्र अनुराधा है, ठीक है। तो हमने इसमें काउंटिंग किया कि वर का नक्षत्र ये है पुष्य, ठीक है, और अनुराधा ये कन्या का है, वधू का। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे पुष्य से। पुष्य अश्लेषा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुआ 10। तो हम इसको 10 लिखेंगे, वर 10 हुआ। अब क्या कर रहे थे, क्या करना है काउंटिंग के बाद 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देंगे, ये 9 से भाग दिया, ये सॉरी यहाँ 9 से भाग दिया, ये एक बार गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका 9 से काटा तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। ये शेष 1 बचा, तो ये कौन सा हुआ, ये 1 बचने पर यहाँ पे जितना बचता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसके हिसाब से जो गिनती यहाँ पे बचती है, 1 बचा तो ये जन्म तारा, 2 बचता तो संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र, इस तरह के ये नंबर बचने पे तारा होती है। तो इसकी जन्म तारा हुई, ठीक है, जन्म तारा ये लड़के के लिए शुभ है। अब लड़की का देखेंगे कौन सा तारा बन रहा है, फिर उसका मिलान करेंगे। तो अनुराधा से हम पुष्य तक गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19 वधू के, 19 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 18 काट देंगे तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 आया किसमें, जन्म तारा, इनका भी जन्म तारा हुआ। तो दोनों के जन्म तारा हुए। अब हम आपको बताएंगे इसमें जन्म तारा का। अब ये हमने दूसरी सारणी यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको, आप इसको देख रहे हैं ये नंबर लिखा है इसमें 3, तारा के प्रकार 9, अधिकतम गुण 3 मिलते हैं इसमें, संभावित गुण 0, 1 सही 1/2 यानी 1.5 और 3, 0, 1.5, 3, इतने गुण इसमें मिलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कौन किसके हैं। तो ये वधू के हैं, जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ठीक है। ये तो हुए कन्या के, और ये हुए वर के, जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो ये सारणी बनाई थी अभी, ये जो निकाला था, इसमें दोनों का शेष 1 बचा था, इसका 1 बचा था इसका, तो दोनों का क्या हुआ था, जन्म तारा, ये जन्म तारा दोनों का हुआ था। तो जन्म तारा टू जन्म तारा देखेंगे सारणी में कि ये जन्म तारा है और ये जन्म तारा है। तो
तो दोनों को देखेंगे 3 मिला, तो ये 3 क्या हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छी इनकी मतलब मित्रता रहेगी। इसी तरह हम उदाहरण के लिए और भी देखेंगे। ये जितना लिखा है ये 1 सही 1/2, मतलब ये 1.5 लिखा है। 3 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 3, तो इसमें 0 लिखा है, 1.5 3 1.5 3, तो इसमें 3 ही संख्याएं होती हैं सारणी में। और जहाँ पर वध, प्रत्यारी और विपत्त तारा होगी, अगर विपत्त तारा से मिलती है तो 0 बनेगा। अगर संपत्त तारा प्रत्यारी तारा से मिलती है तो 0 बनेगा। अगर बद्ध तारा से मिलती है तो 0 बनेगा। तो उसका इसमें अच्छी मित्रता नहीं रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि शादी नहीं करेंगे, शादी कर सकते हैं, लेकिन और अष्टभकुटों पर निर्धारित है। सबको मिला करके कम से कम 20 गुण होना चाहिए तो विवाह कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे अशुभ तारा, प्रत्यारी, विपत्त, वध, ये 3 हैं। यहाँ पे भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें हम आपके पास राउंडिंग कर देते हैं, ये 3 5 7 ये अशुभ तारा हैं। ये इसी तरह यहाँ पे बता देते हैं विपत्त तारा, 5 में बताते हैं प्रत्यारी तारा और 7 में है आपका बद्ध तारा। ये जहाँ जहाँ पे हमने राउंडिंग चूड़ा पहना दिया है लाल पेन से, ये अशुभ ताराएं हैं। ठीक है, तो ये अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कुल गणना इतनी होती है कि वर के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र गिनना है। जितनी काउंटिंग होती है उसमें 9 से भाग देना है, जो शेष संख्या बचती है उसके अनुसार तारा जानना है। तारा जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। और फिर वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक काउंटिंग करना है नक्षत्रों की। उसके बाद उसमें 9 का भाग देना है, जो संख्या शेष बचती है तो शेष संख्या को इस ताराओं में मिलाना है। अब हम उदाहरण के लिए आपको दूसरा नाम लेके समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने अभी अष्टभकुटों के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें विस्तार से तारा के बारे में नहीं बता पाया था और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब हम आपको बताएंगे, दूसरा कोई नाम ले लेते हैं। मान लीजिए लड़के का नक्षत्र है रोहिणी, ये वर हुआ, ठीक है। वधु, अब वधु का ले लेते हैं चित्रा, ठीक है। अब काउंटिंग करते हैं वर के नक्षत्र से रोहिणी से चित्रा तक। तो ये आपका रोहिणी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। तो ये 11 हुआ वर का नक्षत्र। इसमें हम भाग देंगे 9 से, इसमें बचा 2, एक बार गया और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। अब ये 2 का मतलब हम समझेंगे इसमें कि ये संपत्त तारा है, वर की संपत्त तारा हुई। अब हम देखेंगे इसी प्रकार कन्या का, हम गिनेंगे चित्रा से आगे पुष्य तक, रोहिणी तक। तो चित्रा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हुआ कन्या का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 भागे 9, 9 दूनी 18, 18 का काट दिया 0 0, यानी इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये बनी आपकी जन्म तारा। क्यों कि 0 से लेकर के अगर 9 तक काउंटिंग होती है, 9 से भाग कट जाता है तो वो 0 तारा जन्म तारा में आती है।
ये जन्म तारा का अवगुण मिलाएंगे हम, संपत्ति तारा जन्म तारा का। वर्ग का संपत्ति तारा, इसमें देखेंगे कि ये वर्ग का मतलब तारा दिए हैं, इसमें संपत्ति तारा देखेंगे, ये संपत्ति तारा है 2 नंबर पे, और कन्या की है जन्म तारा। तो जन्म तारा संपत्ति तारा 3, इनकी मित्रता अच्छी रहेगी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नक्षत्र हो, कन्या का लड़की और वधू का वर का, उस नक्षत्र से नक्षत्र तक पहले काउंटिंग करना है। उसके बाद अब हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे विस्तार से बता देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है रमेश। ठीक है, तो रमेश की चित्रा नक्षत्र हुआ, पेपुरारी चित्रा नक्षत्र हुआ, और तुला राशि हुई। ठीक है, लड़की का नाम है रश्मि। ठीक है, तो इसका भी चित्रा नक्षत्र हुआ। अब देखो, ठीक है, इसका भी तुला राशि हुआ। अब देखते हैं इस तरह के नियम आने में क्या होता है। चित्रा से चित्रा गिनना है। ठीक है, तो अब हमने गिना, वर का नक्षत्र है चित्रा और कन्या का नक्षत्र चित्रा। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ से यहीं तक 28 हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 28 भागे 9, 9 3 18 9 3 27। तो यहाँ पे बचा 1। तो ये हुआ अपना संपत्ति तारा। ठीक है, और इसी तरह लड़की का मिलाएंगे तो 28 ही होगा। क्यों? कि उसी नक्षत्र से उसी नक्षत्र गिनना है। 27 नक्षत्र होते हैं तो उसको शहद में 28 नक्षत्र होते हैं। 28 से 28 गिनेंगे तो इनकी भी संपत्ति तारा होगी। ठीक है, रश्मि और रमेश की संपत्ति तारा दोनों की होगी। तो संपत्ति तारा टू संपत्ति तारा देखेंगे तो बराबर में 3 अंक मिलते हैं। नहीं, 1 नंबर में जन्म तारा है। जन्म तारा टू जन्म तारा देखेंगे तो 3 अंक मिले। तो इसी तरह अष्टभकूट जो होता है 8वें प्रकार के, उसमें अष्टभकूटों में जो गणना की जाती है उसके अनुसार कम से कम 20 गुण मिलना चाहिए तो शादी करना अच्छा रहता है। नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कलह बनी रहती है, कई प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये मिलाना बहुत अनिवार्य होता है। शादी करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण से परामर्श लेना चाहिए, तो फिर मतलब उस पर विचार करके शादी विवाह करना चाहिए। तो ये रहा तारा का, जो है पंचांग में सभी जगह पर तारा मिलाने के लिए नहीं मिलता है। बहुत लोगों का ये कहना था कि तारा के बारे में कुछ बताइए और तारा मिलान कैसे करते हैं। तो उनके लिए हमने विस्तार से उदाहरण सहित एक वीडियो बनाया और ये आप लोग को मिलाने में इससे सहायता हो, आप लोग की सहायता हो। और ये आपको बता दें कि जो अभी हमने बताया ये लड़का से मानी वर के नक्षत्र से वधू के नक्षत्र तक और वधु के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक, ये तो विवाह में देखने के लिए हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ को किसी शुभ कार्य के लिए यज्ञ करना है या कोई शुभ कार्य करना है, मंदिर बनवाना है या तालाब बावड़ी कुछ खुदवाना है, प्रतिष्ठा करवाना है, उनमें भी तारा देखी जाती है। तो उनमें तारा देखी जाती है कैसे? उसमें देखी जाएगी तारा उस जिस चीज़ को करना है उसके नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक की गणना करते हैं और फिर वर्तमान नक्षत्र से लेकर के उस नाम जिस चीज़ को करना है जिसमें देखना है तारा, उसके नक्षत्र तक
की गणना करेंगे, उनमें 9 से भाग देंगे, दोनों को देखेंगे कौन सी तारा है, फिर उन ताराओं का मिलान करने के बाद उनके जो अंक होंगे उसके तदनुसार उसका फल होगा। ठीक है, इसी के साथ हम विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ज्योतिष संबंधित, कुंडली संबंधित और पूजा पाठ संबंधित। अभी हमारा एक क्लास चलाने वाले हैं। बहुत लोगों का कहना था कि कुंडली सीखना है और उतने लोग को समय अलग अलग जगह पे नहीं दे पाएंगे, तो देखते हैं इसमें ऑनलाइन ही ज्योतिष की गणित, फलित आदि वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी।